Today I am going to explain you 5 reasons why everyone is lacking happiness in their life. 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से आप खुश नहीं हैं. Hello guys, today we are going to talk about happiness. Happiness, as you all of you know, that most important part of the life. हम सब खुश रहना चाहते हैं. आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? Wants to be happy in your life. You, right? That means you are not happy. I'm right? You guys are not happy at this moment. That's why you want to be happy. Understand? But हम क्या ये जानते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं? Okay, today I am going to explain you 5 reasons why everyone is lacking happiness in their life. 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से आप खुश नहीं हैं and you don't know that. Okay, the very first reason for happiness, the first reason, not defining happiness, or you can say if. ये चीज़ें हमारे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में होती हैं. अगर मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा होता तो मैं ये कर लेता. अगर मेरे फैमिली वालों ने मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया होता तो मैं ऐसा होता. सो इफ़ योर कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इज बीन स्टक ऑन इफ, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी, राइट? ये सबसे मेन रीज़न है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स टू योर लाइफ, और बहुत बार आप लोगों ने ये फेस किया होगा अपनी लाइफ में, राइट? कि हैप्पीनेस इज़ लैकिंग ऑन इफ़. अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर ऐसा होगा, राइट? Second reason is medium maximization. Most of time your happiness is dependent on some mediums. Your happiness is been stuck through some medium. कुछ चीज़ों पे आपकी हैप्पीनेस अटक जाती है और उन चीज़ों से आप अपने हैप्पीनेस को डिफाइन करने लग जाते हैं. That is called medium maximization. आप उन मीडियम्स पे फोकस्ड होते हैं और उनसे अपनी हैप्पीनेस को आप जज करते हैं. वेयर इज़ योर थर्ड पॉइंट? चेजिंग सुपीरियरिटी. चेजिंग सुपीरियरिटी. चेजिंग सुपीरियरिटी इज़ अगेन अ कॉमन टर्म. जब आप सुपीरियर होना चाहते हैं किसी फील्ड में, किसी एनवायरनमेंट में, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना है आपको, राइट? You always think that you are superior and your happiness has been stuck on your superiority. Understand guys? आपकी happiness अपनी superiority पे अटकी हुई होती है. अगर कहीं आपको किसी ने inferior prove कर दिया या किसी situation में आपको inferior feel हुआ, तो आपकी खुशी वहाँ चली जाती है कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा superior है in power, in money, in terms. A lot of terms are there. तो अगर आप superiority के पीछे जाते हैं तो आप उस सुपीरियरिटी को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, इफ यू आर लैकिंग द सुपीरियरिटी इन योर लाइफ, सो यू आर नॉट हैप्पी, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज साइड इफेक्ट्स ऑफ सुपीरियरिटी. क्योंकि ये सुपीरियरिटी जो होता है ये बहुत कॉमन टर्म है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपको लाइफ में. आप सुपीरियरिटी के पीछे होते हैं और आप अपनी हैप्पीनेस को भूल जाते हैं. And you guys are just focused on your superiority. Understand that? Comparisons. Every time you start comparing yourself with others, हर बार you're just focused on comparing yourself to other people to prove your superiority. And when you compare with other guys, like if you Bittu compare himself with Vikas, so they're lacking behind the superiority in terms of physics, in terms of health, in terms of a lot of things, right? So they lack happiness at the time when they go to the comparison. This is the reason, right? Materialist. Materialist is whether the people are just focused on materials. मेरे पास कौन सा फ़ोन है, कौन सी घड़ी है, कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सी गाड़ी है. दे आर टोटली फोकस्ड ऑन द मटीरियल्स, राइट?
एंड दिस इज कॉल्ड मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस। जब आपके पास सबसे अच्छा होता है यू फील हैप्पी, बट इन द सेम एनवायरनमेंट अगर उसी एनवायरनमेंट में कोई और आ जाता है एंड दे हैव समथिंग बेटर देन यू, यू फील इन्फीरियर एट द मोमेंट। आप वहाँ पे अपनी सुपीरियरिटी खो देते हैं और आपकी हैप्पीनेस भी उसके साथ चली जाती है। डिसलाइक बाय पीपल, this is also the reason why you are not happy, because when you are chasing superiority you will be disliked by most of the people. Understand? जब आप superiority को follow कर रहे होते हैं तो you most of the time seen in the society कि जो लोग superior अपने आप को prove करते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगते। You start ignoring them कि यार ये तो हमेशा अपनी बड़ाई दिखाता रहता है, अपना फ़ोन चमकाता रहता है, अपनी गाड़ी दिखाता रहता है, काइंड ऑफ, राइट? एंड पीपल स्टार्ट डिसलाइकिंग यू अगर आप सुपीरियरिटी को चेज कर रहे हैं तो। अंडरस्टैंड दैट यू आर चेजिंग सुपीरियरिटी यू स्टक इन अ लूप वेयर यू डिजायर, देन यू स्ट्राइव फॉर इट, देन यू ऑब्टेन, okay, then you enjoy it, then you adapt it, and then you again desire, okay, then the loop again start from this. This is the loop where most of the people stuck, who is following this superiority for their happiness. They got stuck in this loop. They desire for something, they strive for it, they work hard for it, then they achieve it, they started enjoying it, then they get habitual to it, then they again desire for something. Here we can get an example. एक लंगड़ा इंसान है, उसके पैर नहीं है, ठीक है, वो स्ट्राइव करेगा कि यार काश मेरे पैर होते या कोई मुझे पैरों का सॉल्यूशन दे दे। लेट्स सपोज भगवान ने उसकी इच्छा सुन ली, उसके पैर ठीक कर दिए, ठीक है, उसने चलना स्टार्ट करा, चलने के बाद में उसके पैरों में दर्द हुआ, उसने किसी को साइकिल पे जाते हुए देखा, उसकी सेकंड पहली डिज़ायर जो थी वो लेग्स थी, वो स्ट्राइव करी, ऑब्टेन हुई, इंजॉय करने लगा, देन अडेप्ट हो गई, वो हैबिचुअल हो गया उसका, फिर से डिज़ायर हुई कि यार मेरे पास साइकिल होनी चाहिए थी, राइट? अब भगवान ने सुन ली उसकी ये इच्छा भी कि चलो इसे साइकिल दे देते हैं, बेचारा साइकिल ही तो मांग रहा है, ठीक है। देन अगेन यहाँ से डिजायर हुई साइकिल की, फिर उसने स्ट्राइव किया साइकिल के लिए, भगवान ने उसको साइकिल दे दी, मिल गई, ऑब्टेन हो गई, इंजॉय करने लगा। साइकिल के बाद उसने किसी को देखा कि वो बाइक पे जा रहा है, ठीक है, उसने कहा भगवान ज़्यादा नहीं एक स्प्लेंडर बाइक ही दिला दो मेरे को, ठीक है। भगवान ने सोचा ठीक है यार ये स्प्लेंडर ही तो मांग रहा है, लेट्स गिव इट टू हिम, उसे बाइक भी दे दी, राइट? अगेन बाइक की डिजायर हुई उसकी, फिर स्ट्राइव किया उसने बाइक के लिए, वो उसे मिल गई, उसने एंजॉय किया, देन अडेप्ट हो गई, हैबिचुअल हो गया, देन उसकी डिजायर हुई भगवान जब भी कहीं जाता हूँ बाइक पे तो धूप बहुत लगती है, गर्मी भी होती है, बारिश का सीजन हो रहा है, बारिश में भीग जाता हूँ, एक गाड़ी दिला दो, चाहे अल्टो ही दिला दो, राइट? इट हैपेंस, दैट्स द नेचर ऑफ दिस थिंग। व्हेन पीपल आर मटीरियलिस्टिक दे आर ऑब्टेन देयर हैप्पीनेस, दे प्रूव देयर हैप्पीनेस विद द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। अगर उनकी खुशी मटीरियल्स में है तो ये होता रहता है उनके साथ, अगर स्टक इन द लूप दे नेवर कम आउट फ्रॉम इट। अंडरस्टैंड? एक और भी चीज़ के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि विकास बहुत सक्सेसफुल हुआ अपनी लाइफ में एंड इसने एक प्राइवेट जेट ले लिया, वी कैन थिंक ऑफ लाइक दैट, इसने एक जेट ले लिया। नेक्स्ट टाइम कुलदीप इससे मिलने आया, इसको बोला यार तू तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, तूने एक जेट ले लिया, हमारे में तो किसी ने भी नहीं लिया था आज तक, तू तो बहुत आगे निकल गया। अब विकास इतना खुश नहीं है क्योंकि इसने 6 महीने पहले वो जेट लिया था, ये हैप्पी था, बट आज की डेट में खुश नहीं है। फिर भी कुलदीप के बार बार फोर्स करने के बाद ये कुलदीप ने बोला कि यार मेरे को दिखा तो दे जेट होता कैसे है, मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो विकास ने कहा चल ठीक है दिखा देता हूँ। ये लेके गया उसे एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके सड़ी सी शक्ल बना के खड़ा था, राइट? एंड कुलदीप ने पूछा कि यार तेरे पास जेट है, इतना कुछ है, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो विकास सामने से बोलता है कि यार तुझे ये नहीं दिख रहा कि मेरा ये 4 सीटर है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े खड़े हैं, ये 15 सीटर, 16 सीटर, 50 सीटर, इसका क्या करूँ मैं, बच्चा सा लग रहा है इतने जेट के बीच में। सो अगेन दिस इज द हैप्पीनेस विद मटीरियल्स, राइट? You understand guys?
materialistic happiness. So we move to the next point. The next point is fourth one. Fourth point is overly controlling or seeking control. Now you can understand that those people who are always try to control every situation, every people, their colleagues, their employees, if they are in the controlling mode, they wants to control everything, and if they are unable to do so, if they are unable to do that, so they become unhappy. This is also the reason where people lose happiness, right? You are in the situation where your employees are not doing what you want, or in a relationship your relatives are not doing, your mother, your father, your brother, your wife, or your girlfriend, whatever it is, right? If you are unable to control them, but you are in a happiness zone where your happiness counts with the control, right? Your happiness comes with the controlling situation. आपकी happiness ऐसी है कि आप किसी को control कर पाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आप control नहीं कर पाते तो आप sad हो जाते हैं, आप unhappy हो जाते हैं, right? तो this is the main reason, overly controlling or seeking control everywhere or every. Fifth point, expectations. A lot of people have more expectations in their life, right? And they want a lot of expectations from others as well. हम expectations जो रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है हमारी expectations? दूसरों से होती हैं, situation से. Expectations are kind of when you are expecting more, right? Expecting beyond the reality. Look, this is your expectation and this is the reality, and there is a gap in it, right? If you are not fulfilling this gap, you are unhappy. एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत कुछ होती हैं लाइफ के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, सिचुएशंस के साथ. हमारे एग्जाम में 90% आ जाएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट पढ़े तो हम 50% भी नहीं है, राइट? एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ नहीं कर सकते. दे आर फार डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ अनहैप्पी पीपल. You have to control your expectations to be happy. Understand? So guys, today we have looked for the 5 reasons why most of the peoples are unhappy in their life. Okay, and in the next video we are going to cover how you can be happy in your life. Thank you for watching this video. Please do subscribe our channel Mohit Badana The Boffin, and if you like this video, please like, comment and share to more people. Thank you.